जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। बिल्कुल, और आपको ये उपाय करने होंगे, लेकिन आज के दिन आप क्या महा उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि आपके माथे की लकीरें क्या कहती हैं। जिस तरीके से हम लोग अपना भविष्य कई माध्यमों से जानते हैं, कुंडली दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा का अध्ययन कराते हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग जानते हैं कि माथे की लकीरें जो होती हैं उनसे आप अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं। बहुत आसान है। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन सा व्यक्ति कैसा है या कौन सा व्यक्ति क्या है, लेकिन वहीं सामुद्रिक शास्त्र, जिसे सामुद्रिक विज्ञान कहा जाता है, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति के बारे में उसके माथे पर ही साफ साफ लिखा होता है। आवश्यकता होती है उसे पढ़ने की, यानी माथे पर खींची हुई लकीरों को अगर कोई व्यक्ति पढ़ना सीख ले तो किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत डिटेल में, बहुत गूढ़ अध्ययन करना हो। आप व्यक्ति को एक बार मिल करके, एक झलक देख करके ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के व्यक्ति दीर्घायु होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, उनकी माथे की लकीरें कैसा ऐसा हमें जानकारी देती है, किस प्रकार से, ऐसे कौन से लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के माथे पर स्वच्छ, सरल, गंभीर और पूर्ण रूप से स्पष्ट रेखाएं बनी होती हैं, पूर्ण तरीके से साफ साफ रेखाएं होती हैं, वो बहुत दीर्घायु और सुखी होते हैं। ललाट के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने वाली एक स्पष्ट रेखा 20 वर्ष की आयु को दर्शाती है। ऐसी जितनी रेखाएं ललाट पर होती हैं उस व्यक्ति की आयु उतनी होगी। आप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिनके मस्तक पर छोटा सा चंद्रमा का आकार बना होता है, चंद्र की आकृति बनी हुई होती है, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लक्षण तो महादेव के साथ होते हैं। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। तो ऐसे लोगों के मस्तक पर अगर अर्धचंद्र की आकृति मिल जाए तो समझ लीजिए वह व्यक्ति महान संत होगा, महान सन्यासी होगा, उपदेशक होगा, योगी होगा और राष्ट्र प्रवर्तक होगा। उसके माध्यम से राष्ट्र में बहुत सारी नई चीजें हो सकती हैं। अब जानते हैं कि माथे की लकीरों को देख करके आप ये कैसे पहचानें कि व्यक्ति के भाई बहनों की संख्या कितनी होगी या कितने भाई बहन होंगे। मस्तक पर जितनी रेखाएं बनी होती हैं व्यक्ति के उतने ही भाई बहन होते हैं। मोटी रेखाएं भाइयों को दर्शाती हैं एवं पतली रेखाएं जो होती हैं वो बहनों की मानी जाती हैं। जिनका मस्तक चौड़ा होता है उस व्यक्ति के कई पुत्र होते हैं, लेकिन आजीविका में परेशानी का सामना इनको बार बार करना पड़ता है। कोई भी इनका एक काम बहुत अच्छा नहीं चलता। इनके बच्चे भाग्यशाली और बहुत ही कर्मठ होते हैं। अपने स्वयं अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाते हैं। ऐसे भी कई सारे लक्षण होते हैं जिनको आप देख करके समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के मस्तक के ऊपरी हिस्से में उभार हो और नीचे की तरफ हल्का सा झुकाव हो या मस्तक अंदर की तरफ दबा हुआ हो, ऊपर से उठा हुआ अंदर से दबा हुआ होता है, वे उच्च पद को प्राप्त करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं वह कई स्त्रियों के साथ होते हैं। अक्सर इन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जिनका मस्तक नीचे से उठा हुआ हो और ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है वह धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और धनवान होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सरल एवं सुखमय होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना इनको नहीं करना पड़ता। अगर किसी भी व्यक्ति के माथे पर कोई रेखा ना हो, माथा एकदम प्लेन हो, ब्लैंक हो, एकदम साफ हो, तो क्या समझना चाहिए।
जिनके मस्तक पर रेखा नहीं होती वह व्यक्ति धनी और दीर्घायु होता है, और जिनके ललाट गहरे होते हैं वह गलत तरीके से धनोपार्जन करते हैं। अपने गलत कार्यों के कारण इन्हें जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। तो बहुत सी अहम जानकारी आपको मिली मस्तिष्क के बारे में, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इन रेखाओं को, भाग्य की इन रेखाओं को। तो आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। पंडित आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। इसके साथ ही आपके सितारे में इतना ही। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।